नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम विकास है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन कहें या एंशिएंट हिस्ट्री कहें, देखिए एंशिएंट तो नहीं है, ये आधुनिक भारत का इतिहास है। तो दोस्तों इसको अच्छे से कवर करेंगे। 1857 की क्रांति, इससे ना बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतिवर्ष परीक्षाओं में। तो मैंने सोचा है कि इसको अच्छे से कवर करते हैं। इसके टॉप 25 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं दोस्तों, और अच्छे से एक बार अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी आपको एक प्रकार की गारंटी कह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका कि 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन आपके सामने है झांसी, दिल्ली, मेरठ, कानपुर। तो जो 1857 की क्रांति का सबसे ज़्यादा शुरुआत पहली हुई थी दोस्तों, तो वह मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। मेरठ कहाँ पड़ता है आप लोगों को पता होगा, मेरठ है आपका यूपी में। कहाँ है? यूपी में। और यूपी में मेरठ पड़ता है दोस्तों, और इसकी तारीख थी 10 मई 1857 को मेरठ की एक छावनी में कुछ क्रांतिकारियों ने क्रांति कर दी, विद्रोह का शुरुआत कर दिया और उस छावनी पे कब्जा भी कर लिया था, छोटी मोटी लड़ाई और आगजनी के बाद। तो आपको याद रखना है 1857 का विद्रोह मेरठ की छावनी उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, अर्थात उस समय ऐसा क्या कारण हो गया जो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया दोस्तों। तो क्या था दोस्तों कि इसमें पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। भारतीयों की ईसाई धर्म में परिवर्तित करना, ब्रिटिश एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी कमी, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण था उस समय का, वह था चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग में आना। देखिए उस समय चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग प्रारंभ कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उनके पास पहले जो ब्राउन बेस पिस्टल थी उसको हटा के इनफील्ड राइफल्स लाए, और उसमें जो कारतूस उपयोग में आते थे दोस्तों, उनके पीछे चर्बी लगी हुई होती थी, और उसको यूज करने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। अब जो चर्बी होती थी दोस्तों जानवरों की, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हो रहा था, जिससे मुस्लिम और हिंदू दोनों की धार्मिक जो आस्थाएं वो आहत हो गई। और इसका विद्रोह का मुख्य कारण यही बन गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। चलिए और किसने किया वो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु और सुखदेव। तो दोस्तों वह सिपाही था मंगल पांडे। भारत की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत करने वाला, अपना पहला बलिदान देने वाला सैनिक मंगल पांडे था दोस्तों, जो बैरकपुर छावनी थी पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर इन्होंने 29 मार्च को विद्रोह कर दिया। इन्होंने कहा मैं इस चर्बी के कारतूस का प्रयोग नहीं करूँगा। तो उस वजह से इनकी अधिकारी से बहस हो गई, इन्होंने उस पर फायर भी कर दिया। लेकिन अब आप कहो उसकी सज़ा अंग्रेजों ने इनको फांसी पे चढ़ा दिया दोस्तों। 8 अप्रैल, ये तारीख में दे रहा हूँ आप लोग याद करोगे, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को विरोध करने के कारण अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है कि पहला क्रांतिकारी कौन था जिसने 1857 में कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था, वह थे हमारे मंगल पांडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? देखिए अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं, जगह का मैंने नाम पूछा। तो क्या हुआ दोस्तों कि जब 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हो गया, तो वहां पर फायरिंग करने का सैनिक वहां से सीधे पहुंचे, उसको कब्जा किया, फिर अवध पहुंचे। इस प्रकार देश की छोटी छोटी रियासतें जो थीं वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से दुखी थी, और उन्होंने 1857 का विद्रोह का समर्थन कर दिया और उनके पक्ष में उतर आए। तो देश के कई अन्य क्षेत्रों से, जैसे बिहार से, झांसी से, ग्वालियर से, कानपुर से, इलाहाबाद से, अवध से, ऐसे हर जगह से विद्रोह होने लगे, और कई नेता निकल के बाहर आए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह कर दिया दोस्तों 1857 में। तो उन्हीं से क्वेश्चन ये आया कि बिहार से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों कुंवर सिंह। राजा कुंवर सिंह थे जगदीशपुर बिहार के, आपको नाम याद रखना है, जगदीशपुर के। इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था 1857 क्रांति से। देखिए कई लोगों ने किया था, जैसे अगर आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बन के आते हैं, जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था दोस्तों। अगर मैं दिल्ली से बात करूं तो बहादुर शाह जफर, जो मुगल शासक के अंतिम शासक थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय जिन्हें कहते थे। इलाहाबाद से करें तो लियाकत अली ने,
बरेली से करें तो खान अब्दुल खान है। इस प्रकार से कई लोगों ने अलग अलग जगह से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले जो बलिदान हुआ था वो किनका हुआ था, मंगल पांडे का दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले विरोध भी उन्होंने ही किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मंगल पांडे का सबसे पहले बलिदान देश के लिए हुआ। क्वेश्चन आता है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया। तो देखिए बेगम हजरत महल अवध या लखनऊ की महारानी थी, आप कह सकते हो, वैसे बेगम थी, तो इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों जब यह क्रांति स्टार्ट हुई उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मेस्टन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिन्होंने कहा यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी, वह थे बी.डी. सावरकर। ठीक है, सावरकर जी ने कहा था कि यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति थी। दोस्तों 1857 क्रांति ने बहुत तेजी से रंग पकड़ा था। हालांकि यह 1857 क्रांति असफल रही इतिहास में, क्योंकि आप कह सकते हो एक सामान्य योजना या ठोस केंद्रीकरण की कमी थी उसमें नेतृत्व की, या कई और थी, जैसे कि आप कह सकते हो कि जो हमारे राजा महाराजा विद्रोही थे वो अपने परंपरागत हथियार तलवार भाले से लड़े, जबकि अंग्रेजों के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आधुनिक हथियार थे, उनके पास तार व्यवस्था अच्छी थी, जो वो ना जल्दी से जल्दी अपने समाचार एक से दूसरी जगह दे देते थे। तो यह 1857 का विद्रोह दबा जरूर दिया गया, लेकिन आप ऐसा नहीं कहोगे कि इससे पूरा खत्म हो गया, असफल रहा, नहीं। इससे क्या प्रभाव पड़ा कि ईस्ट इंडिया का शासन भारत से खत्म हो गया। भारत को फिर ब्रिटिश सरकार ने अपने ताज के नीचे महारानी विक्टोरिया ने ले लिया था, जो 90 वर्षों तक आगे चला दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन कुछ कवर करते हैं हम लोग। 1857 के भारत विद्रोह में एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों तात्या टोपे जो नाना साहब के नीचे गुरु मानकर उन्होंने विद्रोह चालू किया था, उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग था नाम। और नाना साहब की बात करें तो उनका नाम था धुंधु पंत। ठीक है, तो रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम था, तात्या टोपे का। इन्होंने ग्वालियर से समर्थन किया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, अभी एक एक्टर वो एक्ट्रेस थी कंगना रनौत, इन्होंने मूवी भी इन पर निकाली है मणिकर्णिका पर। तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था दोस्तों। इन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों उस समय का गवर्नर जनरल 1857 के समय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग, आपको अच्छे से याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन हुआ। तो इसके आयोग की जांच जो गठन हुआ उसका नाम था पील आयोग। क्या नाम था दोस्तों, पील आयोग। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे नाना साहब, लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, तो आप कहोगे यार ये तो सभी हमारे क्रांतिकारी हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत ध्यान देना है कि ये 1857 के संघर्ष का क्वेश्चन है। उस समय चंद्रशेखर आजाद नहीं थे दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने 1857 में पार्ट नहीं लिया, हालांकि बाद में लिया और सबसे बड़े क्रांतिकारी के रूप में उभरे भी, लेकिन उस समय ये नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। तो दोस्तों जब 1857 की क्रांति को दबा लिया गया, 1858 की लास्ट में आते आते तो ब्रिटिश सरकार ने फिर इसे अपने अंडर में लेने की घोषणा कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल खत्म हो गया और वह तारीख थी 1 नवंबर। क्या थी, 1 नवंबर। 1 नवंबर को ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने अंडर में ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो दोस्तों उस समय का जो सरकारी इतिहासकार था, ठीक है, वह था S.N. सेन। कौन था, S.N. सेन। ये उसके सरकार की तरफ से इतिहासकार थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? दोस्तों बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था और चूंकि असफलता हो गई इस विद्रोह की, फिर इसके बाद इनको रंगून के लिए निर्वासित कर दिया। अब आप सोचोगे रंगून कहाँ था, ठीक है, तो दोस्तों ये रंगून, जो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आप समझते हैं रंगून दोस्तों बर्मा की राजधानी थी और बर्मा अब वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, भारत का पड़ोसी देश है पूर्व में। तो दोस्तों म्यांमार की राजधानी थी पहले रंगून और म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। तो बहादुर शाह जफर को इसके बाद रंगून के लिए निकाल दिया गया था भारत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद के संगठन के संग्राम के नेता थे? अर्थात जिन्होंने इलाहाबाद से इस संगठन में अपना योगदान दिया, नेतृत्व किया। तो दोस्तों वह थे मौलवी लियाकत अली। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से अपना सहयोग प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल और चपाती। हो सकता है कहीं कहीं आपको कमल और रोटी लिखा है चपाती की जगह, तो आपको याद रखना है कमल और चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो दोस्तों ह्यूरोज इंग्लिश सैन्य अधिकारी था, इसकी महारानी लक्ष्मीबाई से युद्ध हुआ था झांसी, ठीक है। तो दोस्तों उन्होंने उसकी वीरता को देखकर कहा उसने कि यह तो भारतीयों में अकेली मर्द है, तो उनका नाम था महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। क्या नाम था? महारानी लक्ष्मीबाई। ह्यूरोज ने इनकी वीरता को देखकर कहा यह क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मैंने भी बताया था दिल्ली की सल्तनत से किसने किया था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, मुगल शासक अंतिम भारत के अंदर। और किसने अपना, उनका सेनापति उस समय कौन था? वक्त खां। उन्होंने सेना का नेतृत्व किया था, उसकी देखते हुए उसे शाहे आलम की उपाधि बहादुर शाह जफर ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के? तो दोस्तों इसके ऑप्शन आपके सामने निरंकारी सिखों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने या सैनिकों ने। तो दोस्तों 1857 में पंजाब से नामधारी सिखों ने, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1857 का विद्रोह था मुख्य रूप से किस कारण से असफल रहा? तो मैंने बताया था कि कोई एक सामान्य योजना न होना, ठोस संगठन की कमी होने के कारण यह असफल रहा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। और इसके और ऑप्शन है जैसे हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऐसा नहीं था दोस्तों। उस समय हिंदू मुस्लिम की एकता बहुत ताकत से देश में उभरी थी, तो सबसे बड़ा कारण यही था कि सामान्य योजना नहीं थी, केंद्रीय संगठन की कमी थी। अन्य और भी कारण थे जैसे हथियार ना होना, आधुनिक सुविधाएं ना होना, ठीक है। लेकिन सबसे मुख्य जो कारण था वही था कि कोई सामान्य योजना नहीं थी और केंद्रीय संगठन की कमी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और बाद में अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर फांसी दे दी? तो दोस्तों नरवर का राजा था मानसिंह। इसने अपने दोस्त तात्या टोपे को धोखा दे दिया और धोखा देकर दोस्तों इसने उन्हें पकड़वा दिया अंग्रेजों से। बाद में तात्या टोपे को 18 अप्रैल और 1859 में, देखिए ये मेरा पेन नहीं चल रहा है, 1859 लिख लेंगे आप लोग। 1859 18 अप्रैल में तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। तो दोस्तों इस प्रकार आज के क्वेश्चन समाप्त हुए 1857 की क्रांति के। एक बार मैं रिवीजन करवाऊंगा, जल्दी जल्दी से आप लोग सुनेंगे। 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख मेन व्यक्ति जो इंडिविजुअल रूप से जिसने शुरुआत की थी वो मंगल पांडे थे। पश्चिम बंगाल की बैकरपुर छावनी में थे दोस्तों। उन्होंने इसका विद्रोह कर दिया कि मैं चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग नहीं करूँगा, और उसके कारण अंग्रेजों ने विद्रोही मानते हुए 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी दोस्तों। इसके बाद 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठपुर की छावनी में सैनिकों और अधिकारियों के बीच झड़प हो गई और उन्होंने वहां से विद्रोह स्टार्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। 10 मई 1857 मेरठ से सबसे पहले स्टार्ट हुई दोस्तों। इसके बाद अन्य रियासतें जैसे झांसी से लक्ष्मीबाई हुई, अवध से या लखनऊ से जैसे बोलते हैं बेगम हजरत महल हुई, तात्या टोपे हुए ग्वालियर से, कानपुर से नाना साहब, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से, बहादुर शाह जफर दिल्ली से। इस प्रकार इन लोगों ने बहुत सहयोग किया और लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेजों से दोस्तों। किंतु योजना और ठोस संगठन की कमी कारण यह विद्रोह जो था वह असफल रहा दोस्तों, ठीक है। तात्या टोपे जी को फांसी दे दी मानसिंह के धोखे कारण, वो पकड़ गए दोस्तों। और इस प्रकार से 1857 की क्रांति
को दबा दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दबा। इसके साथ ये परिवर्तन हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश की रानी विक्टोरिया ने इसे अपने नीचे भारत को ले लिया, जो 90 वर्षों तक और शासन किया उन्होंने दोस्तों। तो मैं सभी क्रांतिकारियों को तहे दिल से कह सकते हैं ना, हम लोग सलाम कर सकते हैं उनको दोस्तों, इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी 25 क्वेश्चन एक से एक इंपॉर्टेंट हैं, आपको इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, 1-2 बार सुन लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।